मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। आज हमने अपने व्यापार वर्ग के, ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के जो एफिलिएटेड एसोसिएशंस के और ट्रांसपोर्ट के टैक्सी यूनियन के अंचल सिंह जी प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हैं और मेरे ऑफिस बेयरर्स भी मेरे साथ बैठे हैं। हमने तमाम एसोसिएशंस को यहाँ बुलाया और अभी हमारी मीटिंग ऑन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी रहेगी, कि हम इनसे सुझाव मांग रहे थे कि यूनियन टेरिटरी बनने जा रही है, उसमें क्या क्या मांग होनी चाहिए हमारी। और उसमें अभी तक काफ़ी मांगे आई, लेकिन हमने मीटिंग शुरू करने से पहले तो 2 मिनट का मौन रखा कि श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली जी, जो ऐसे 2 टॉल पर्सनालिटीज़ जिनका निधन हुआ, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करके उनकी आत्माओं को शुक्रिया करने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हमने 2 मिनट का मौन रखा। और जो सुझाव आए उनमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जॉब्स में रिजर्वेशंस रहनी चाहिए, लैंड किसी ने खरीदनी उसमें राइडर्स रहने चाहिए, मतलब काफ़ी चीज़ें। टैक्सेशन पार्ट पे बात करें तो टैक्सेस यूटी में कम होते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें आई जो हमने प्रेस रिलीज में तफसील से लिखी हैं। और काफ़ी इश्यूज़ काफ़ी दिनों से थे कि व्यापार जगत थोड़ा लॉसेस से जूझ रहा है क्योंकि इंटरनेट बंद है, कुछ क्षेत्र बंद हैं। तो सबका यहाँ मानना था, हमारी सारी चैम्बर के ऑफिस बेयरर्स और जो प्रतिनिधि हमारे प्रेसिडेंट साहब आदरणीय आए, कि राष्ट्र हित में हमारे सुरक्षा बल तो अपने जानों की कुर्बानी देते हैं, तो अगर हम अपने व्यापार की थोड़ी देर कुर्बानी दे दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय हित में हमें सुरक्षा बलों की और सुरक्षा बलों की नीतियों का साथ देना है और अमन और शांति जल्द से जल्द बहाल हो, इसके लिए हमने ज्वाइंट प्रयास करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इश्यूज़ पे बोलना बंद हो जाएं। करप्शन के खिलाफ हमेशा चैम्बर बोलता रहा है और आज हमने प्रेस नोट में तफसील से लिखा है कि एडवाइज़र्स की जो वर्किंग है उसमें खास करके एक एडवाइज़र जो श्री के शर्मा हैं, उनके पास ऐसे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बिजली है, पानी है, म्यूनसिपैलिटी है, हाउसिंग है, जेडीए है, फाइनेंस है। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ सिर्फ व्यापारी नहीं, आम आदमी की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। इस शदीद गर्मी में बिजली का जो आलम है, और उनको पूछा जाए कि लाखों करोड़ रुपए जब केंद्र की सरकार ने पहले भी भेजे, आज भी भेजे हुए हैं और सरकार के पास पड़े हैं, वो खर्च क्यों नहीं हो रहे इंफ्रा बनाने के लिए? तो एक्सक्यूज होता है जगह नहीं है। मैं माननीय के शर्मा जी को ये पूछता हूँ, आपके पास पीटीडी भी है तो जेडीए भी आपके पास है, ज़मीन भी आपके पास है, आप इतनी मस्ती से काम क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आपको यहाँ पे एक ट्रबल टोन स्टेट है, एक अच्छी तरह सिंसियरली काम करना है, आप उनको जगह दीजिए। आपको दूसरे एडवाइजर से नहीं मांगनी है। जब बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं होगी, इंफ्रा चलता है, ब्रॉडबैंड डिस्टर्ब होता है, इंटरनेट डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें उनके, तो उन्होंने ऐसा गलत फीडबैक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को दिया कि जहाँ पे एक गाड़ी या स्कूटर खरीदने पे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम टर्नओवर की बात करें 1.77%, 177 करोड़ रुपया पिछले साल इकट्ठा किया गया। वो सीधा ही इन्होंने सुझाव दे दिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में 900 करोड़ रुपया एक आम आदमी पे लगाया जाए। तो ऐसी चीज़ें चलेंगी नहीं। हम पहले भी चेतावनी दे चुके हैं, अगर आप ये चीज़ें ऐसे करेंगे और विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम जम्मू बंद अनाउंस करने से पीछे नहीं होंगे, क्योंकि हर नागरिक के ऊपर एक नाजायज़ टैक्स लगाया जाता है विदाउट एनी होमवर्क, विदाउट एनी जवाजी। तो ये चीज़ें चलेंगी नहीं। ऐसे ही ड्रग्स से जो हमारे बच्चे आज मर रहे हैं और पीड़ित हैं उनके माँ बाप, डी एडिक्शन के काम के लिए हमारे वाइन डीलर्स 2.5 करोड़ से ज़्यादा एज CSR एक्साइज डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, जो अपने अकाउंट में रख के बैठ गए। डी एडिक्शन का काम पुलिस कर रही है, डी एडिक्शन सेंटर है उनके पास, और एक नया सेंटर 10-15 कनाल में बेली चराने वो बनाने जा रहे हैं। और इक्वल अमाउंट हमारी गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को 2.5 करोड़ की इन्होंने भी डालनी थी। इनसे पूछता हूँ मैं एडवाइजर साहब को, क्या आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो 2.5 करोड़ क्यों नहीं दिया? और मैंने गवर्नर महोदय को कम्युनिकेशन में क्लियर लिखा है कि ये 5 करोड़ रुपया उठा के आप सीधा पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए कि ड्रग एडिक्शन सेंटर बहुत ज़रूरी है जम्मू क्षेत्र के लिए। ऐसे ही हमने काफ़ी फहरिस्त दी है। आप जेडीए में चले जाएं,
म्यूनसिपैलिटी में चले जाएं तो 1200 से ज़्यादा नक्शे बिल्डिंग परमिशन के 2-2 साल से पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आमतौर पर गवर्नर राज पहले आता था तो एक अकाउंटेबिलिटी बनती थी, डिस्पोजल ऑफ फाइल्स होता था। तो मुझे लगता है कि गवर्नर महोदय को इसमें इंटरवीन करना है, और हमने MHA को भी एक कम्युनिकेशन की कॉपी भेजी है कि वो इमीडिएटली रिव्यू करें इस फंक्शनिंग को, और जहां जायज़ लगे गवर्नर साहब को कि हमारी मांगे सही हैं, उसमें इंटरवीन करके जल्द से जल्द डायरेक्टली रिव्यू करें, HODs को बुला के इन डिपार्टमेंट्स को, और सख्त एक्शन लिया जाए ताकि एक आम नागरिक की ज़िंदगी भी अच्छी रहे और व्यापार जगत भी अच्छा चले। मुझे लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर से अगर इकोनॉमी खराब हो तो वो समझ आता है, मगर ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो करप्शन और नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हो रही है, और ऑलरेडी हमारी स्टेट जिस हालात से निकल रही है, मुझे लगता है गवर्नर महोदय और केंद्र की सरकार को इसमें कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। वर्किंग को मैं ब्लेम करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके पास डिपार्टमेंट्स का ज़्यादा बोझ है, तो गवर्नर साहब को खुद संभालने चाहिए वो डिपार्टमेंट्स, और या किसी और एडवाइज़र को शिफ्ट करने चाहिए अगर हम जो कह रहे हैं वो फैक्ट्स पे कह रहे हैं। क्योंकि गवर्नर रूल में हमेशा सहूलतें बढ़ी हैं, लोगों का आराम बढ़ा है। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नर रूल की वजह से ये हुआ किए जाए, और यूटी में पूरा टोल टैक्स जो लखनपुर में उसको अबॉलिश कर दिया जाए।